नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या एनडीए में ऑल इज वेल है? जेडीयू के और बीजेपी के बीच जो सहमत का खेल चल रहा है, उससे अक्सर ये सवाल मुहबाए खड़ा है। जेडीयू और बीजेपी के बीच जो खेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो खुला खेल जनता दल यूनाइटेड के साथ कर रही है, नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे और तमाम चीजों पर लगातार चर्चा होती है। बीजेपी के इस खेल के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं है, एनडीए के अंदर ऑल इज वेल है या नहीं है। सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऑल इज वेल है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं है और भाजपा नीतीश कुमार के साथ क्या खेल करेगी, खेल करेगी, कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई खेल चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम, बिहार में दो डिप्टी सीएम हैं। एक डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और दूसरे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी से ज्यादा विजय सिन्हा इन दिनों चर्चा में है, खबरों में है, सुर्खियों में है। और बिहार के विधानमंडल के बजट सत्र के बीच में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। हमारे पास जो जानकारी है, और हमारे पास क्या, ये जानकारी सबके पास है कि इससे पहले भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिल्ली गए थे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब किया गया था और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिल्ली गए थे। विनोद तावड़े से उन्होंने मुलाकात की थी। विजय सिन्हा के बारे में जो मेरे पास जानकारी है, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। इस्तीफे की पेशकश मंत्रिमंडल विस्तार के पहले भी, और इस्तीफे की पेशकश उन्होंने विनोद तावड़े के सामने भी की थी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का वक्त चाहते थे, नहीं मिला था। जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जो हमें जानकारी मिली वो हमने आपको बताया, और पहले भी बताया हमने आपको कि इस्तीफे की पेशकश विजय सिन्हा ने की थी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की थी। और एक बयान उन्होंने भी दिया था। इस तरह का बयान था कि भाई कोई उनको हटा नहीं सकता और कुर्सी रहे या जाए, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। उनका पूरा बयान मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, 3 4 5 दिन पहले का बयान है उनका। लेकिन आज बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बीच में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा फिर जाकर दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह से आखिरकार उनकी मुलाकात हो गई है। सवाल है बिहार भाजपा में सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त से ही नाराज बताए जा रहे हैं, उनका कद छोटा किया गया है। और वैसे भी दो डिप्टी सीएम है बिहार में, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का कद जिस तरह से बड़ा है, सम्राट चौधरी को जिस तरह से ज्यादा भाव मिलता है, सम्राट चौधरी को की जिस तरह से ज्यादा चलती है, जिस तरह की चलती है, उस तरह की विजय सिन्हा की नहीं चलती है। तो विजय सिन्हा से जुड़े कई मामले हैं, उनकी नाराजगी के कई कारण हो सकते हैं, नाराज बताए जाते हैं। और आज अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, मुलाकात की तस्वीर उन्होंने शेयर की। उसके साथ उन्होंने लिखा है कि आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्नेह सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े विषयों पर भी सार्थक परिचर्चा हुई। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सत्र छोड़कर विजय सिन्हा बिहार का जो बजट सत्र है, उस सत्र को छोड़कर उस सत्र के बीच में दिल्ली में जाकर गृह मंत्री अमित शाह से क्यों मिले हैं? ऐसी इमरजेंसी क्या आ गई और ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों हुई है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की अमित शाह से?
एक कंपनी का जिक्र बार बार आ रहा है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है एसपी सिंगला नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उस इस कंपनी पर विजय सिन्हा की नजर टेढ़ी हुई हो गई है और इस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया है विजय सिन्हा ने। और जो एक्शन लिया है, एक्शन की वजह से भी चर्चा में है। और खबर यह भी है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि विजय सिन्हा ने चूंकि एसपी सिंगला के खिलाफ अपनी नजरें टेढ़ी कर ली थी, उसके खिलाफ कार्रवाई वो करने जा रहे थे, इसलिए उनसे पथ निर्माण विभाग छीन लिया। ये आम चर्चा है, मैं चर्चा की बात कर रहा हूं कि पथ निर्माण विभाग उनसे छीन लिया गया और उनका कद छोटा किया गया मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। और विजय सिन्हा की नाराजगी का एक कारण यह भी है। अमर उजाला की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक विजय सिन्हा के पास पहले खनन विभाग के साथ पथ निर्माण विभाग था, लेकिन पथ निर्माण विभाग उनसे वापस लिया गया और उन्हें कृषि विभाग दे दिया गया। विजय सिन्हा ने इस विभाग से संबंधित एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की थी और जिसके कारण यह विभाग उनसे छीन लिए जाने की बात सामने आई। हालांकि विजय सिन्हा से जब इस तरह इसका सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि किसी की औकात नहीं है जो हमें हटा दे। और उनको उस विभाग से हटाना पड़ा था। हालांकि जाते जाते विजय सिन्हा के बारे में ये खबर है कि उन्होंने कार्रवाई कर दी। पथ निर्माण विभाग से हटाए जाने से पहले ही आगवानी घाट पुल गिरने के मामले से संबंधित 2 इंजीनियरों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए और एसपी सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया। और विजय सिन्हा का पथ निर्माण विभाग से हटाया जाने के पीछे और कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपे जाने के पीछे यही वजह है कि उन्होंने एसपी सिंगला कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे, ऐसी चर्चा है। ये बात निकलकर सामने आ रही है अमर उजाला की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। तो बिहार भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी का बढ़ता कद और लगातार बढ़ता कद बीजेपी के कई बड़े नेताओं को परेशान कर रहा है। सम्राट चौधरी की को जितना भाव मिल रहा है नीतीश कुमार की सरकार में, और आपने देखा होगा सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर चलते हैं। और इसलिए चर्चा होती है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन याद आता है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की केमिस्ट्री किस तरह की थी। अटल आडवाणी की जोड़ी कही जाती थी। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नए सुशील मोदी मिल गए हैं? बजट पेश किया सम्राट चौधरी ने और नीतीश कुमार ने उनको गले लगा लिया। तो इन दिनों सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार की बहुत कृपा है। ये बात अलग है कि सम्राट चौधरी कभी कहा करते थे कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उखाड़ फेंकूंगा, नहीं उतार दूंगा, तब तक मुरेठा नहीं खोलूंगा। मुरेठा भी खुल गया है और नीतीश कुमार से याराना भी हो गया है। नीतीश कुमार से तलखी भी खत्म हो गई है। जाहिर है उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री है तो नीतीश कुमार से दुश्मनी वो मोल ले भी नहीं सकते। लेकिन 2 डिप्टी सीएम और 1 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बड़ा वाला बंगला जो 5 दशरत्न मार्ग का है वो भी सम्राट चौधरी के पास है। भाव भी सम्राट चौधरी को मिल रहा है। और तेजस्वी यादव ने सदन में इसको लेकर खूब मजे लिए थे। सदन में इसको लेकर खूब तंज भी कसा था और कहा था कि विजय सिन्हा मजबूत आदमी हैं। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर तंज कसा था कि भाई सम्राट चौधरी को किस तरह से भाव मिल रहा है और विजय सिन्हा की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर या नीतीश कुमार की सरकार के अंदर। तो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, और इसकी खूब चर्चा है। यह भी खबर है, बहुत अपुष्ट खबर है। मैं दावा नहीं करता कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन हमने जो पहले बताया कि इस्तीफा वो देना चाहते थे और इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की थी, तो इस बात की भी चर्चा है कि विजय सिन्हा बिल्कुल अपना इस्तीफा देने पर आमादा हैं। और क्या अमित शाह से इस्तीफे को लेकर भी चर्चा हुई है या अमित शाह ने उनको मनाया है जब विजय सिन्हा इस्तीफा देने पर आमादा थे, और अमित शाह ने क्या उनको मनाने के लिए बुलाया या अमित शाह के सामने उन्होंने ये बात भी रखी है, इस्तीफे की पेशकश भी उन्होंने अमित शाह के सामने की है। देखिए, जब अमित बंद कमरे में क्या बात हुई,
ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो हम खबरें हमारे पास पहले है, जो जानकारी पहले से है, उन कड़ियों को अगर जोड़ेंगे तो जाहिर है कई मायने निकलते हैं इस मुलाकात के। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।